का अंग्रेजी गाना, रावण ही है विदेशी और तो कोई है भी नहीं। अरे जाम दाम नी ये थोड़ा पी लेते ना इसमें से ज्यादा है ये आपने बनो बनो को नुकसान नहीं करेगी यार, ऑक्सीजन आता है उससे। मनोन्मूलन कर दिया। मनोन्मूलन कर दिया। बताना पड़ेगा ना दर्शकों को ये 200 नमस्कार दोस्तों, तो हम आ गए हैं, प्यार जो दिया है, हम फिर आ गए हैं बगैती के नए 200 राकेश। अब क्या हुआ? साले तू माफ करना, उस समय इधर उधर निकल जाता हूँ। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका सीरियस बकैती में। और अभी रात के बज रहे हैं 9। चूँकि पिछले एपिसोड में आपने जो इतना सारा 250 व्यूज़ का प्यार दिया, जिसकी बदौलत हम एक नई लैंप और एक नया फ्रेम लेके आए हैं। इस एपिसोड को भी प्यार दीजिएगा, जिस वजह से हमारी पीछे की दीवार रंगीन हो पाए, जो आपको आंखों में सुकून दे, पर्दे लग देखने में, और पर्दे वर्दे लग जाए। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना नया एपिसोड। स्वागत है हमारे 2 बकैत मित्रों का। चलिए भाई, खोलिए अपने अपने दूरभाष और शुरू करते हैं। अरे वो जो हमने बम्बई में सी फेसिंग विला जो लिया, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं होना चाहिए, जो पहले वीडियो के पैसे से हमने लिया है। और आज रामायण का ट्रेलर है। हाँ। ताजा आया, लगभग 2-2.5 हफ्ते हो गए हैं। हम थोड़ा सा लेट हैं, टीम बहुत तेज है, बहुत ही फुर्ती से हम वीडियो बनाते हैं। कुल मिला के तो 4 लोगों की टीम है हमारी, 3 सामने दिख रहा है, एक कैमरे के पीछे है। तो हम शुरू करते हैं और पहला सवाल राकेश जी से है कि बताइए, ये ट्रेलर इतना बड़ा क्यों दिया? 4 मिनट से अधिक का ट्रेलर है, आपको क्या लगता है क्यों इतना बड़ा ट्रेलर दिया है? थोड़े से कम में कर सकते थे, लेकिन बात है कि कहानी, जैसे आपको पता है, मुझे पता है, पूरे देश को कहानी तो पता ही है क्या कहानी होने वाली है रामायण की। तो वो उस हिसाब से ट्रेलर नहीं है कि हम कितना दिखा दें कितना छोड़ दें। जैसे बहुत सारी चीज़ें छोड़ भी दिए, हनुमान जी की एक भी झलक है नहीं, और पार्ट उन्होंने लिखा नहीं है ट्रेलर में कि पहला पार्ट है या नहीं, सिर्फ द रामायण करके है। तो पार्ट तो बता ही रहे हैं खैर कि 2 पार्ट आएंगे। तो पहले पार्ट में उन्होंने लगभग रावण की जो कहानी है वो रखी है। तो इस कारण ट्रेलर का लेंथ जो है, उसमें मेन कारण ये है कि जो कंपनी है नमित मल्होत्रा जी की, डीनेक वीएफएक्स कंपनी है, तो उन्होंने अपने पोर्टफोलियो बनाने के लिए, अपना वीएफएक्स दिखाने के लिए वो 4 मिनट का इस्तेमाल किया है। कहानी तो आपको भी पता है क्या होता है क्या नहीं होता है रामायण तो वही रहेगी, बच्चे को पता है। इस बार रावण थोड़ी मार देगा। वीएफएक्स और विजुअल इफेक्ट्स जो उनका मेन काम है, वो दिखाने के लिए उन्होंने 4 मिनट का सारा दिया। और मूवी भी कहीं ना कहीं उनका एक पोर्टफोलियो होगी कि हमने, देखिए, विश्व स्तरीय कहानी का विश्व स्तरीय रूपांतरण किया है, फिल्म बनाई है विजुअल इफेक्ट्स और वीएफएक्स का यूज करके। हाँ, लेकिन हाँ, वीएफएक्स में देखें तो एक चीज़ अच्छी है कि इनके वीएफएक्स ओम राउत की वीएफएक्स की तुलना में अच्छे खासे, कमाल के वर्ल्ड लेवल पे ये काम अच्छे हुआ है। वीएफएक्स। शायद इससे पहले जो सबसे अच्छा वीएफएक्स वाला मूवी है वो क्या नाम है उसका, जो एलियन टाइप रहता है, अवतार तो है। अवतार के टक्कर में ये इस बार की हमारी भारतीय मूवी आने वाली है। अच्छा, तो एक तो ये बात होगी ट्रेलर की, और हाँ, एक दूसरी चीज़ जो ट्रेलर में दिखी वो है कॉस्ट्यूम्स। कॉस्ट्यूम्स पे बात करते हैं, तो बताइए कॉस्ट्यूम पे ऐसा है जैसे कि रिम्पल और हरप्रीत नरूला है जो इनके कॉस्ट्यूम डिजाइनर रहे। तो कॉस्ट्यूम को आप मतलब कैसे देखते हैं, कैसा कॉस्ट्यूम है? एक जैसे वो बन जाता है ना, जैसे हमने सबसे पहले रामानंद सागर हमारे सामने विजुअल्स लेके आए, उससे पहले तो हम अपने ही बनाते थे, या फिर रामलीला में जो होते थे, लेकिन बड़े स्तर पे वो रामानंद सागर वाली रामायण से ही सबसे पहले तो राजा रवि वर्मा लेके आए। हाँ, उन्होंने रूपांतरण किया। तो जो सबसे पहले गढ़ देता है, हम उसी को लेके चलते हैं कि ऐसा होना चाहिए वो, क्योंकि उन्होंने अपनी इमेजिनेशन से बना के हमें दिखा दिया, चाहे राजा रवि वर्मा हो या रामानंद सागर वाली रामायण हो। तो उससे हमारे जो बने हैं पूर्वाग्रह या जैसे भी हो, जिससे हम सीता जी को जैसे देखते हैं, भगवान राम को जैसे देखते हैं, दशरथ का जैसा रोल था, उन्होंने जैसे कपड़े पहने थे, कई के कपड़ों पे इस पे बात हुई है कि उन्होंने बहुत ही सिंपल साड़ी वाड़ी पहना दिया नॉर्मल, तो उस पे बात हुई है। और जो आप शायद बता रहे हैं, महिला भी उनके साथ है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, उन्होंने बयान भी दिया कि मेरी भी इसमें आस्था है और मैंने बहुत मेहनत की है इस काम पे, और जैसे एक हमारी परंपरा में जैसे कपड़े पहनाए गए हैं वैसे ही कपड़े हैं, वैसे ही कॉस्ट्यूम है।
और रावण के कॉस्ट्यूम डिजाइन शायद सानिया सरधारिया करके एक महिला है, उन्होंने किया है। वाकई में वो बेहतरीन लग रहा है कॉस्ट्यूम डिजाइन। हाँ, रावण का costume क्योंकि सही। उनके पर physique भी इन इस इन हिसाब दोनों का है। लोगों ने ही, शायद पद्मावत का भी इन दोनों ने ही किया है। अजय अजय नाम है, अजय कमर, और सानिया सरधारिया ने नहीं नहीं, पद्मावत। शायद ये जो भी जोड़ी इसमें काम कर हाँ रही है हाँ, वही यही पद्मावत नाम है। बता रहा हूँ, यही दो नाम है। और हीरा मंडी हम्म। जो बहुत कमाल के वो संजय लीला बंसाली, वो पद्मावत भी उन्होंने उसके किया। भी शायद कॉस्ट्यूम डिजाइन भी यही रहे। तो अब नया कुछ शायद वो अपना विजुअलाइज जरूरी भी है मेरे हिसाब अच्छा, आपने जो देखा शूर्पणखा का कॉस्ट्यूम, वो तो उनको थोड़ा सा रकुल प्रीत ऐसा है कि बहुत ज्यादा ही सुंदर शूर्पणखा हो गई है। हाँ, यहाँ पे मामला ऐसा है कि अगर ये दैविक मामला नहीं होता तो हो सकता है हाँ। कहानी में थोड़ा चेंज लाया जा सकता था। लेकिन बहुत खूबसूरत शूर्पणखा बनी है। मैं ये तो Cutie। क्यूटी है। और कोई कैसे नाक काट सकता है? कैसे आप ना कर देंगे भाई, इतनी सुंदर महिला का। बात तो सही अब इतना अच्छा फिगर थोड़ी रहा होगा यार। अब अगली बात करते हैं जो है एक्टिंग की। 4 मिनट के ट्रेलर में जो एक्टिंग हमें दिखी, तो आप कैसे रेट करेंगे एक्टिंग को? नहीं, मेरे हिसाब से रावण का किरदार तो कमाल का है ना? जो भी करता है लगभग, वो त्रिवेदी जी ने किया था पहली बार, क्या शानदार अभिनय। हालांकि एक बात तो है राकेश कि रामानंद सागर वाले रामायण के बाद इंसान बढ़ नहीं पाता आगे। कुछ हाँ, तो था मतलब उसमें ऐसा कि क्योंकि हर एक एक तो किरदार या हर एक सीन नया नया था। हाँ, पहली बार था शायद, इस इस स्तर पे पे बड़े नहीं स्तर हुआ पे पहली था। बार था। दूसरा है कि लोगों का प्रेम है ही, देखिए पहली बार तो बात सही है, पर ऐसा नहीं है कि पहले उपन्यास या पहली कहानी से इंसान नहीं, देखिए को या कुछ भी जैसे पहली बार हो तो पहली बहुत बार लगाव हो जाए। पहली बार महाभारत भी बनी थी, लेकिन उसका जो दूसरी महाभारत बनाई है तिवारी जी ने, जो स्टार प्लस पे आई, वो भी बहुत कमाल की हाँ, लगी। उसने अच्छा लोग खासा scope- लगभग तुलना कर गए, या कई लोग ज्यादा पसंद ज्यादा करते हैं पसंद सौरभ किए। जैन वाली महाभारत। हाँ, तो लेकिन रामायण में सच में अब तक इंसान उस आगे लेवल नहीं का बढ़ वापस पाया। नहीं बन पाया। उस समय क्या ही था, ना वीएफएक्स कुछ थे, सिर्फ चलने वाला बना देते थे। राम खड़े हैं, पीछे हवा चल रही है, बस हनुमान जी उड़ रहे हैं, सिर्फ एक जगह ठहरे हुए, बादल पीछे चल रहे अरुण हैं। जी ने क्या कमाल का नाम का किरदार, अरुण जी ने क्या कमाल का किरदार। इसमें भी दशरथ का character थोड़ा सा हल्का play कर रहे हैं। ये एक काम बहुत अच्छा किया कि जो स्टार कास्टिंग के जो भी रहे वो लोग, काश तो वाकई अरुण जी बहुत को अच्छा। दोबारा लिया गया और दशरथ का रोल दिया गया, ये मुझे बहुत कमाल का काम लगा। डायलॉग्स पे बात करें तो डायलॉग्स जो हैं रावण के, कैसे लगे हैं आपको? दमदार अच्छे एक शब्द डायलॉग में। हैं, क्योंकि ट्रेलर के हिसाब से हम डिसेंट कह सकते हैं। डबिंग है कि और- ओरिजिनल है? मेरे ख्याल से वो ओरिजिनल डायलॉग है। साउथ वाले जब हिंदी हाँ। बोलते हैं तो थोड़ा मालूम चल नहीं, जाता है। नहीं, नहीं, मतलब- यश ने ठीक ठाक काम बहुत कर अच्छा लिया है। बोला है। वैसे नहीं है कर्नाटक जो वाला, कन्नड़ वाला मैं ट्रेलर देख रहा था, तो एक हिंदी में वो कहते हैं कि कौन है, तो यश कहते हैं कि तुम्हारा राजा, लेकिन जो कन्नड़ में जो उनका ओरिजिनल एक्सेंट आता है वो होता है राजा। अच्छा, एक तो- चीज है कि ट्रेलर जब शुरू होता है तो पहला ही डायलॉग आता है कि अब तुम्हारा राजा मैं हूँ, यानी तुम्हारा नया राजा। तुम्हारे में। यानी कि कहानी रावण के पहले की भी है। लंका में रावण के राजा बनने से पहले की कहानी दिखाई जाएगी। जाहिर सी बात है कि वो लंका नगरी है शायद, जिसका गेट है, मुख्य द्वार है, और उसको तोड़ते हुए वो कहता है कि तुम्हारा नया राजा। जाहिर सी बात है कहानी रावण के राजा बनने की, या कैसे हो सकता है लंका मिली। वही तो विजुअल्स जो पहले दिखाएंगे हैं, जहाँ एरावत जो बेहतरीन ये हाँ, हाँ, जो ये विजुअल्स कमाल की चीज़ है। उड़ने वाला है रावत, और White, उसको जो white। पंख लगाए गए और हैं। वो आता है एक तो वो- लात तो रावण वही तो गिरता है। पहले का युद्ध है ना वो, हाँ। इंद्र से जो ऊपर जाके देवताओं से जो नहीं, युद्ध करते इसमें हैं। आप बताएंगे शायद दिव्यांशु कि इसमें विवाद है कि जो लंका है वो रावण को मिली कैसे। एक तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि शंकर जी की थी, हाँ, और उन्होंने, उनके पिताजी ने शायद उसका वो, या रावण ने ही शिव ने- यज्ञ कराया, हाँ, गृह प्रवेश कराया, उसके बाद मांग लिया उसने। मांग दूसरी लिया एक था। ही चलती है, कुबेर ने बनाया अपने लिए। और तो- एक तीसरी कहानी जो दोनों को जोड़ती है वो ये है कि कुबेर ने बनवाया और शंकर जी को दिया। कुबेर से शंकर जी ने बनवाया था, और फिर शंकर जी से रावण हाँ, ने मतलब मांग हम तो लिया। यही सुनते आए हैं ना कि हाँ, कुबेर ने जो है बनवाया उसको, और शिव मतलब पार्वती जी के लिए बनवाया था शायद, और फिर उसको जो है रावण को बाद में दे दिया गया, और बाद में फिर वही लंका जो है भगवान राम विभीषण को दे देते हैं, जैसा बाबा तुलसी लिखते भी हैं। जो संपत्ति शिवराम नहीं दीन दिए दसमात, सोई संपत्ति विभीषण ही सकुच दीन रखना। वो भी संकोच करके दे रहे हैं कि जिस भक्त के लिए ये बहुत छोटी चीज कम है। तो नहीं पड़ जाएगी, कम तो नहीं विभीषण पड़ जी को जाएगा। सोने की लंका का भी अच्छा विजुअलाइजेशन किया है ट्रेलर में।
बीच में एक विवाद चला था कि लंका सोने की थी तो जल कैसे गई, सोना तो जल नहीं सकता। नहीं एक इतने है तेज तो इसमें नहीं एक माइनर डिटेल्स भी प्रतीक होते हैं हैं तो जहाँ रावण आके समृद्ध जो राज्य होता है संबोधित करता है नीचे लोगों को, वहाँ पे टूटा हुआ है आगे का हिस्सा। अच्छा आज तो आज शायद आज अगर सोने की लंका किसी की होती, इतना बड़ा घर होता सोने का, तो शायद उसके ऊपर सरकार वो लगा देती, सारी जांच लगा देती, कमेटियां बैठ जाती, ईडी भेज दिए ED आ होते, जाती। समन आ जाता इतना उनके पास। सोना आया कहाँ से? अरे नहीं सोना था, पता है शायद लीबिया श्रीलंका का, वाले इतने गरीब अरे कैसे नहीं हो गए? लीबिया सोना का एक सम्राट था, उसका बताते हैं कि उसके पास उस समय मतलब आज से सैकड़ों साल पहले इतनी संपत्ति थी जितनी एलोन मस्क के पास आज भी नहीं है। सोने का जो क्रेज था उस आदमी को, मतलब उसके पास सोना टनों में था। ऐसा नहीं, सोने का क्रेज है, बहुत ज्यादा है। देखिए मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैंने क्या किया कि स्टील का नाम सोना रख दिया। तो ये मेरी घड़ी जो है वो किसकी है? सोने की। सोने की है। स्टील नहीं, मेरी स्टील का नाम सोना है। हाँ, और फिर आते हैं हम लौट के डायलॉग्स पे। तो हाँ, डायलॉग्स वैसे तो नहीं दिखे जैसे ओम राउत के आदि पुरुष में थे कि जली ना तेरी भी जली ना, उस टाइप के। पूछ भी तेल भी तेरे बाप का, पूछ भी श्रीधर राघवन ने मेरे ख्याल से स्क्रीन प्ले भी लिखा है, और उनके नीतीश साथ तिवारी में- जी भी हाँ, हैं उनके शायद। साथ में तो उम्मीद है कि कुछ डायलॉग में ये नीतीश गड़बड़ तिवारी क्या ना वही हो। वाले हैं क्या जिन्होंने महाभारत नहीं, दूसरी दंगल वाली वाले। थी? नहीं, ये दंगल और वो जो मूवी बनाए हैं, छिछोरे। छिछोरे। अच्छा, डायरेक्टर साहब ने कई काम किया है, नहीं, मैंने बहुत देखा अच्छा कि काम किया, जो बहुत बड़े स्तर के डायलॉग। महाभारत बनी थी ना स्टार पे वाली, वो भी किसी तिवारी की है शायद, नीतीश नहीं, ये तिवारी नहीं नाम है है या शायद। पता नहीं, अलग होंगे। हो सकता है। स्टार प्लस पे तो हम जानते हैं कि एकता कपूर का ये सब कुछ। हाँ। अरे एकता कपूर की उस पर बात करते हैं ना, आया अच्छा उठाया मुद्दा। एकता कपूर ने एक महाभारत जो है डायरेक्ट की थी, और उस महाभारत वो इतनी लो बजट महाभारत थी कि मैंने उस महाभारत के कैरेक्टर देखे, किसी भी कैरेक्टर के पास मुकुट भी नहीं था। एक मणि थी जो एक धागे में बंधी हुई माथे पे सबके लगी हुई थी, अलग अच्छा, अलग हाँ, कैरेक्टर के बाद हाँ। अलग अलग मणि, अलग अलग रंग की। मैं नहीं देखा हूँ। अरे देखना, उसमें द्रौपदी को टैटू बने हुए हैं, मतलब किस स्तर का जो महाभारत आपको बनाया था वो। महाभारत के नाम पे कुछ और दिखा दिया था भाई साहब। मतलब उस महाभारत में मतलब कैरेक्टर जो है किसी के पास ढंग से वस्त्र स्टार नहीं प्लस है। पे ही शायद एक रामायण आई थी जिसमें राम जी की बहन शांता का जिक्र आया था। हाँ, मतलब हाँ, उसकी चलाने के लिए अब किंवदंती उसने क्या है किया? वो कि उनकी एक बहन थी, मतलब शायद तो वाल्मीकि उसके चलते रामायण में थोड़ा तो- बस बना, पर वो चली नहीं जा रहा। नहीं, क्योंकि मूल कथा से इतर स्टोरी लोग लिख हम्म। देते हैं ना, भाव बस। जैसे बात कि है कि नया दिखाना भी तो जैसे है, कि क्या हम बात- दिखाए कोई जैसे नया? जैसे कि हम देखते हैं कि सीता का स्वयंवर हुआ और भगवान गए और भगवान ने शिव धनुष तोड़ा और फिर स्वयंवर हुआ और विवाह हुआ उनका, क्योंकि वाल्मीकि जी स्वयंवर का जिक्र ही नहीं करते हैं। जो मूल ग्रंथ है रामायण, वाल्मीकि रामायण। ये एक नई बात है, इस पॉडकास्ट में भी एक नई बात मालूम चल गई। हाँ, मतलब उन्होंने बालकांड या उसके बाद लिखा था, उसमें 66 से लेकर 68वां सर्ग तक है, उसमें 75 तक चलता है। हाँ, तो उसमें 66 से 68 के बीच में ये जिक्र है पूरा, जो धनुष वगैरह तोड़ते हैं। लेकिन उसमें क्या था ना, उसमें विश्वामित्र जाते हैं हवन देखने उनके जनक जी के यहाँ। तब वो कहते हैं कि ये दो बालक हैं, ये अयोध्या के नरेश के पुत्र हैं और बहुत श्रेष्ठ धनुर्धर हैं, और आपके पास जो शिव धनुष है उसे देखने की इच्छा रखते हैं। तो फिर जनक जी उनके लिए वो धनुष उन्हें दिखाने के लिए मंगवाते हैं। तो देखा, उसमें बाकायदा वाल्मीकि जी लिखते हैं कि धनुष आया था, वो एक गाड़ी में रखा हुआ था, उठा कोई नहीं पा रहा, पहिए लगे, सरका के लाया गया है। फिर वो धनुष उठाते मुझे हैं, लगता है तब शायद वो- ये जो रामलीला शुरू हुआ, उसके चलते इसको हास्य प्रसंग के रूप में दिखाने नहीं, के चक्कर में। तुलसीदास जी ने लिख लिखा है। दिया हाँ, तो स्वयं। तुलसी बाबा ने ही तो शुरू कराया था रामलीला। हाँ, तो बाबा हो ने सकता है उसको- बाबा ने विजुअल, मतलब स्क्रिप्ट राइटर बाबा कितने बाबा शानदार रहे। बाबा कवि भी हैं, और कवि बाबा- भी हैं, स्क्रिप्ट कवि राइटर की भी हैं। कल्पना- इससे कल्पना हाँ। यहाँ से शुरू होती है ना कि उन्होंने वीर शुल्का शब्द का प्रयोग किया है वाल्मीकि जी ने सीता जी के लिए। तो वीर शुल्का, तो बाबा ने उसको इतना चीज को विजुलाइज किया। वीर शुल्का Assume मतलब- करके और फिर हाँ, उसको- क्योंकि वीर शुल्का का अर्थ होता है ना जिसको बहुत ही कोई प्रतापी व्यक्ति हो, जो प्रताप से उसको ले जा सके। सकता है। तो फिर बाबा ने पूरा प्रताप स्वयंवर ही पूरा रच दिया उसी चीज को ध्यान में रखते हुए। तो ऐसे चेंजेस हुए हैं। चलिए अब आते हैं इस पे कि हाँ, अब आप वही कि रकुल प्रीत एज अ शूर्पणखा, नॉट खा शूर्पणखा। शूर्पणखा। अच्छा, मतलब ये है कि कौन कौन से किरदार सही बैठते हैं और कुछ कहाँ चेंजेस होने की गुंजाइश है। एक तो थोड़ा सा रकुल प्रीत जो है थोड़ा सा लगती हैं, और लेकिन काम चलाया जा सकता है। नहीं, बुरा लेकिन भी बात ये है ना चुप कि नहीं बोलते है। हैं कि जो शूर्पणखा थी उसके पास ये शक्ति थी ना, वो जिस मन चाहा मतलब रूप बना सकती थी। तो आदमी कितना भी सुंदर बना सकता है ना खुद को। हाँ, ऐसा भी अब वो अलग बात है, काल में भी बना सकता था, गंदी शक्ल लेके घूमता दोनों था। बहन भाई के पास ये शक्ति तो रावण के पास भी तो थी। हाँ, तो इसलिए बीच में और एक चीज इसमें नई दिखी है, जो है
विवेक ओबेरॉय का कैरेक्टर जो सुपर्णखा के पति के पति। रूप में दिखाया गया है, नाम क्या है? विद्युत जीवन। तो जीवन उनके कैरेक्टर को लेके मतलब आज तक इतनी रामायण में मतलब वो कैरेक्टर नहीं दिखा था, ये ये नई कुछ नया आया है। नई चीज दिखी है इसमें। तो इसको मतलब देखते हैं कि जिसने भी स्टोरी राइटिंग करी है और ये चीज अच्छी लेके आए हैं, तो इसको कनेक्ट करते हैं कि जैसे बोलते हैं ना कि सुवर्णखा की वजह से युद्ध हुआ पूरा और रावण का नाश हुआ। तो बोलते जो हो कि पुराना आरोप लगता है कि कुछ भी होता है, जो जितने युद्ध होते हैं, जो भी विवाद होता है, वो घर में तो एक ये धड़ल्ला चलता था, पर मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैं इससे बाहर हूँ। हाँ मतलब वो तो अलग बात और है। कैरेक्टर्स में जैसे दशरथ जी की थोड़ी सी दाढ़ी जो नकली है, टाइप की लग दाढ़ी रही। थोड़ी सी नकली लगी। एक जगह शायद 2 मिनट 24 सेकंड के आसपास रणबीर कपूर जो है, उनका नाक भी पता नहीं ऐसे CGI से बना हुआ सा ऐसा लग रहा है। और जैसे उनको थोड़ा जवान दिखाने के लिए दशरथ जी को, तो वहाँ भी VFX का यूज़ किया गया उनके चेहरे पे। जब भगवान राम का बचपन दिखाएंगे तो वहाँ भी दशरथ को भी जवान दिखाना है। तो नहीं, दशरथ का वो भी है ना कि जब जैसे कि दशरथ जी ने राम को राजा बनाने का क्यों सोचा था, क्योंकि वो एक दिन उन्होंने अपने को जब शीशे में देखा तो उनको अपनी दाढ़ी में एक बाल सफेद नजर आया, जिससे लगा भाई उनको बुढ़ापा शुरू हो गया है। विराट कोहली वाली बात है। हाँ, तो तब उन्होंने जो है राम को राजा सोचा कि राम को राज्याभिषेक किया जाए। तो ये बात और पहले की दिखा रहे हैं दशरथ को, वो और पहले का दिखा रहे हैं, जब राम बहुत छोटे हैं तो उनकी एज और भी कम होगी ना उस समय, तो उस वजह से। पर एक विवाद आप लोगों ने सुना, श्रुत कीर्ति जो है, जो शत्रुघ्न जी की पत्नी है, उनका किरदार सुरभि दास करके शायद महिला पात्र है, वो भी क्यूटी है। तो ये विवाद बीच में छिड़ा था कि सीता के किरदार पे इनको भी लिया जा सकता था, ऐसा लेके दो गुट बट गया था कि वो ज्यादा सुंदर। गुटबाजी को लेके वो है ना कि जैसे जब आदि पुरुष आई तो उसमें लोग कहते नहीं सीता के लिए जो है साई पल्लवी होनी चाहिए। अब जब साई पल्लवी आ गई तो उनको एक नया कैरेक्टर दिख रहा है, लेकिन साई पल्लवी कैरेक्टर परफेक्ट जज रहा है, बेहतरीन लग रही है। उनका डायलॉग भी और जैसे किसी ने कुछ खोया है तो कुछ मिलना भी तो चाहिए उसको, है ना। कुछ जगहों पे तो आदमी का रिकमेंडेशन होता है, जैसे हमने सुना था कि गीता गोविंदन या डियर कॉमरेड में किसी एक मूवी की बात चल रही थी, तो ये हुआ था कि ऑन स्क्रीन किसिंग सीन के लिए साई पल्लवी मना कर दी। सबसे पहले उनको अप्रोच किया गया था, उसके बाद फिर रश्मिका मंदाना आया और कहाँ चली गई। तो यही तो एक मूल कारण ये भी है कि जैसे हम एक पारंपरिक कैरेक्टर को जब देखते हैं, मिथक हो या धार्मिक धारा से जुड़ा हो, तो उसमें ये देखते हैं कि जो कैरेक्टर निभा रहा है उसकी छवि साफ होनी चाहिए, रियल लाइफ छवि जो है। तो साई पल्लवी की रियल लाइफ छवि जो है वो बहुत बेहतरीन छवि है और भारतीय संस्कारों के अनुरूप उनकी छवि है। तो उस हिसाब से कि अगर एक हम फैक्टर देखें तो उसमें वो एकदम सटीक फिट होती है। तो प्रॉपर एकदम, अब मैं तो कहूँगा परफेक्ट कास्टिंग है सीता माँ के रोल के लिए। लेकिन हाँ, एक चीज जो है वो जो नहीं दिखी, जिसका जिक्र किया आखिर से पहले, हनुमान जी की छवि हमें नहीं दिखी। हनुमान जी सनी देओल था। हाँ, ये चीज जो है इसके लिए थोड़ा सा उत्साहित है कि हनुमान जी को कैसे देखते हो। हनुमान जी कैरेक्टर को भी ना दादा सिंह ने एक सेट कर दिया प्रतिमान। अभी एक मीम चल रहा है कि अब तक तो वो पाकिस्तान में जाके हैंडपंप उखाड़ते रहे हैं, अब देख रहे हैं कि लंका जाके रावण के यहाँ क्या उखाड़ते हैं। ख्याल से ऐसा हुआ होगा कि ये शायद युद्ध की कहानी तो इस पार्ट में दिखाएंगे भी नहीं, और हनुमान जी का जो रोल है वो लगभग वनवास शुरू होने के बाद का, सीता हरण के बाद का है। तो शायद यहाँ ये पहले पार्ट की कहानी फिल्म में सीता हरण पे खत्म कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो इस कारण ये कारण हो सकता है कि नहीं दिखाया। दूसरा कारण ये क्या पता कुछ VFX का काम रह गया होगा, क्योंकि सनी देओल जी कर रहे हैं और उनका थोड़ा सा एज भी हो गए, वो कुछ काम किया जा रहा है, क्या पता। तो उस वजह से भी है। लेकिन अच्छा, अब मेन चीज बात करते हैं हम। एक फैक्टर ये है कि इस गाने की म्यूजिक, इस गाने बड़े मतलब जो इस फिल्म का जुड़े हैं। नहीं, अब बात करते हैं हम इस फिल्म के म्यूजिक पर, क्योंकि दो बड़े नाम हैं। एक तो हमारे भारत के म्यूजिक की दुनिया में सबसे बड़ा नाम जो है इस समय वो है अपने A.R. रहमान साहब, जिनको वो मिल चुका है ग्रैमी तो है ही, ऑस्कर भी मिल चुका है। और एक और ग्रैमी अवार्ड विजेता ऑस्कर है, ग्रैमी का पता नहीं, लेकिन ऑस्कर जरूर, ग्रैमी भी है। अच्छा, और एक दो बार नहीं, आई थिंक 5 बार ग्रैमी अवार्ड। अच्छा, हैंस जिमर जर्मन के म्यूजिक डायरेक्टर हैं और वो इनके साथ कोलैब कर रहे हैं और पहली बार शायद भारत में इंट्रोड्यूस हो रहा है वो।
हाँ, पहले नहीं। तो हंस जीमा साहब काम कर रहे हैं साथ में, और उसमें भी इन्होंने और एक बड़ा बम क्या फोड़ा कि अपने सबसे चर्चित मंचीय कवि और गीतकार डॉक्टर कुमार विश्वास से लिरिक्स लिखवाए गए। वहाँ मनोज मुंतशिर वाला लिरिक्स पे बहुत विवाद हुआ। मनोज मुंतशिर जी ने स्क्रिप्ट लिखा और डायलॉग्स के लिए उनका बहुत विरोध हुआ। तो यहाँ पे डॉक्टर कुमार विश्वास को लाके बिल्कुल कोई रिस्क नहीं लिया गया है। मूवी चलने की पूरी उम्मीद है और बीएफएक्स काफी अच्छा है, म्यूजिक भी। एक और चीज है कि ऋषभ शर्मा, आप लोग जानते हैं, नहीं। मैंने सितार वादक हैं जो। अच्छा हाँ, अच्छा stylish इनके वाले राम शर्मा। हाँ। ठीक है। रवि तो पंडित ऋषभ- रविशंकर वाले पंडित जो रविशंकर। हालांकि शिष्य आपको है। पता है, मैं एक किस्सा सुनाऊं कि इस बात को लेके बहुत विवाद है कि उनके फैमिली के और उनकी बेटी शायद वो नहीं मानती हैं कि वो उनके शिष्य रहे हैं। बोली कि उनके अच्छा। वो मतलब मानते थे और ऐसा था, पर वो ऑफिशियली शिष्य नहीं मानते हैं। इस चीज को लेके विवाद है, लेकिन हर जगह आपको यही मिलता है कि उनके ऋषभ शिष्य। शर्मा जो है अंतिम पंडित रविशंकर जी के शिष्य हैं। और पंडित रविशंकर जी उस्ताद, मतलब ऑफिशियल नीतीश जी ने- अनऑफिशियल इसमें क्या ही होगा यार, शिष्य होने में। मतलब नहीं उनके घर का अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि नहीं वो शिष्य नहीं रहे हैं, तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो अंदर। पर वो क्या मतलब स्टाइलिश इंसान, ये टैटू और मेहंदी smart सुंदर मेहंदी सा रहती है, मेहंदी रहती है, मेहंदी। मेहंदी उनके सा- हाथ। और वो शास्त्रीय आता है परंपरा फिर वो और- धूमता 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 ना दिन दे रे ने ना बेहतरीन दे रे। कलाकार। एक है कि प्रोड्यूसर ने पैसा ठीक ठाक खर्च किया है, अच्छा बहुत खासा खर्च मूवी किया को है। जिस पता है, चीज में क्योंकि मुझे वो लगता है कि जिस चीज के ऊपर बना रहे हैं वो राम साधारण नहीं है, इस देश की आत्मा राम है। तो राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य काव्य है, कोई हो जाए कभी सहज संभाव, तो वो राम इस देश की मूल आत्मा, तो उनको निखारना, उनको दिखाना। एक बीएफएक्स की बारीकी देखें, जब एक सीन आता है कि राम और लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, तो राम के बगल में शायद वो पूजा वाला ही सीन हो, जब वो समुद्र के किनारे आराधना करते हैं, तो वो कमल उनके बगल में बीएफएक्स हाँ, में कमल वो बन एक रहा चीज है। बड़ा अच्छा है। बहुत कमाल का है। राजीव नयन भी उनका नाम है, और हाँ। बाबा तुलसीदास ने शायद उपाधि दी भी है। लिखा वाल्मीकि दिया। रामायण का पता नहीं, हो सकता है और नहीं भी हो। अरे अपने निराला ने भी तो लिखा है ना, हाँ। महाप्राण निराला ने उसमें लिखा है कि वो तो कहानी उसी की है कि जब माँ दुर्गा प्रकट होती है तो वो अपनी आंख निकाल के जो पुष्प खत्म हो जाते हैं, फिर पुष्प के जो कहते हैं कि माता शायद कौशल्या जी कहती कौशल्या है, जी उनको कहती थी। राजीव नहन कहती थी उनको, तो जामवंत शायद कहते हैं या सुग्रीव कहते हैं कि नहीं, राम आप खुद शायद उनको विचार आता है। अच्छा, अपने राम को आप स्वयं की- विचार आता ना कि माँ उनसे राजीव नयन कहती थी, तो मेरी आंख भी एक कमल के समान है। हाँ, एक कमल कम पड़ गया था। तो कम क्या, आंख- वो देवी ने स्वयं ही हाँ। जो है गायब कर यह दिया। है उपाय, कह उठे राम जो मंद्रित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। नयन, हाँ, वही। तो राजीव नयन वो कहते हैं कि अब यही उपाय है कि अंतिम अपनी आंख मैं माँ को अर्पित करूंगा। तो जैसे नीतीश तिवारी की रामायण क्यों नहीं है, नमित मल्होत्रा की रामायण क्यों है, बताइए। क्योंकि भाई सबसे ज्यादा क्रिएटिव दिमाग तो उन्हीं ने लगाया, क्योंकि वो पूरी धारा को, डायरेक्टर से बड़ा फिल्म के मीडिया में डायरेक्टर से बड़ा काम कौन ही करता है। नाम नहीं आता है सामने कई सारी फिल्म में, लेकिन बहुत कम डायरेक्टर पॉपुलर है। राजकुमार ईरानी हो गए या अनुराग कश्यप, इन्होंने बड़ा नाम बना लिया, लेकिन हर फिल्म के पीछे हाथ तो देखिए सबसे बड़ा काम डायरेक्टर का ही होता है। स्क्रिप्ट के बाद मुझे लगता है कि पूरा विजन बनाना और सब कुछ दिमाग में चलता सब रहता है कैसे डायरेक्टर क्या, से। तो पूरी कहानी उनके दिमाग में लगभग तय रहती है पूरी मूवी। फिर भी रामायण नमित मल्होत्राज रामायण है। मेरे हिसाब से पैसा पैसा बहुत लगाया बड़ी चीज है। और एक पैसा यश की जो और इस कंपनी है उसने मास्टरमाइंड भी लगाया, करके हाँ। उन्होंने भी लगाया है। नहीं, और एक चीज ये भी था ना कि इस मूवी से ना नाम बनेंगे, वाकई बनेंगे। हाँ, तो अभी तक तो हम रामानंद सागर की रामायण कहते जानते हैं ना, तो वही कि तो अगर वही फिर- ये अच्छा, माइलस्टोन सेट करेगी तो नमित मल्होत्रा जाने 10 साल जाएंगे बाद ना। नमित मल्होत्रा की रामायण होगी ना, कि कौन सी रामायण, नमित नमित मल्होत्रा मल्होत्रा वाली या रामानंद सागर वाली। अच्छा मैं एक और प्रश्न करना चाहूंगा आप दोनों से हम्म। कि मैं एक एक किरदार बोलता हूँ और मतलब आपको वो जचते हैं या उस पर कुछ चेंज किया जा सकता है, ये हाँ। बताइए। जैसे राम, अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा है मामला, लेकिन मैं पूरा विश्वास है मुझे रणवीर कपूर पे, और हाँ। रणवीर कपूर फैन बहुत- बॉय हाँ उनके अच्छा। अलग क्रेज है। फैन बॉय भी हूँ, तो फिल्म आएगी तभी पता चलेगा कि नहीं मतलब ये तो ठीक है, लेकिन अगर बदलना होता तो किससे बदल सकते थे आप? बदलने के लिए पता है कि इस समय सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, लेकिन वो सेंस नहीं बैठता उस बात का। लोग बदल रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के साथ विजुअल्स डाल के, लेकिन कलाकार थे, पर ये तो हाँ। मुद्दा है। ठीक है, लक्ष्मण। अच्छा लक्ष्मण की क्या अचानक से रवि गुप्ता क्या खतरनाक चॉइस। शायद वही ऑडिशन वाला सिस्टम है, वो उन्होंने दिया होगा नीतीश तिवारी जी को।
अभी पसंद आ गया होगा। भारत मंडपम में कुछ दिन पहले इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ, तो उसमें बहुत तारीफ की गई। मैंने वो वीडियो देखा था और कहा गया कि रवि गुप्ता मतलब गुप्ता तो कहते दुबे हैं। सॉरी रवि रवि दुबे दुबे हैं। जी, माफ करिएगा मैंने जाति परिवर्तन कर दिया। तो रवि दुबे जी ने रवि दुबे को बहुत तारीफ की नमित मल्होत्रा साहब ने, और बोला कि मतलब जिस दिन से वो सीन में आए हैं तब से वो माँ सीता को माँ सीता ही कहते हैं और रणवीर कपूर को अपना बड़ा भाई मानते हैं, ऐसा कुछ। मेथड एक्टिंग की है इसमें। नहीं वो वाकई वो जो जिस चीज पर वो काम कर रहे हैं ना उसके लिए तो ठीक है, कैरेक्टर में अगला- बनना पड़ेगा। 200% डेडिकेशन है। अगला किरदार रावण। रावण रावण तो तो perfect है, सबसे yes, परफेक्ट क्या अगर कुछ लग रहा है अब perfect तक तो वही हनुमान बात जी। है। हनुमान जी अब देख ही नहीं है क्या हनुमान जी का तो आया ही नहीं कुछ। पर सनी देओल को देख के लगता है कुछ ऐसे हाँ बना ये है। हनुमान जी हो सकते हैं। जैसे दो मैं 2.5 किलो का गधा है। कुछ साल पहले मैं सोचता था तो 2-3 लोगों को देख के ऐसा लगता था कि इनको कोई मार ही नहीं सकता फिल्म में, जब छोटे थे हम थोड़ा। तो एक संजय दत्त और एक ये अपने सनी देओल साहब कि ये मार देंगे। ये कितना भी बड़ा गुंडा है। बाकी शाहरुख खान को देख के लगता था कि हो सकता है पिट जाए तो शाहरुख जाए, लेकिन इन दोनों को देख शाहरुख के खान- संजू बाबा आ सकते थे। संजू बाबा बन सकते थे भाई। संजू बाबा कुछ तो अहिरावण बना दे, कुछ तो बनाना चाहिए। वो रोल होना चाहिए था। जितनी बड़ी मूवी है उसमें संजू बाबा ना हो कैसे चल सकता है। जरूर होना है ना? चाहिए था। अच्छा अपने ओजी रवि किशन साहब, उनको अगर आपको कोई किरदार देना होता पागल तो बना दूंगा दुनिया को। रवि किशन साहब को आप कहाँ देखते? अभी तो बस शुरू किया है। रवि किशन साहब साहब। को कहाँ ही देखा जाए। संसद में देखते हैं। फिलहाल संसद में देख रहे हैं और विभीषण मिर्जापुर में देखते हैं वैसे तो। उस पर अलग आएगा वीडियो दोस्तों, इंतजार कीजिए। उस पे गेस्ट को भी लाएंगे हम। गेस्ट आएंगे और बहुत बेहतरीन बातचीत होगी उस पे। तो रवि किशन साहब को कहाँ से किया जा सकता है? हर एक किरदार मुझे लगता है हर एक जगह लगभग जो किरदार एक राम और रावण को छोड़ दिया जाए तो वो आदमी हर जैसे एक हमारे यहाँ रामायण होती है ना, तो उसमें कॉमेडी कैरेक्टर जो रामलीला होती है उसमें नकुल और सहदेव आते हैं कॉमेडी करने के लिए बीच बीच में। नकुल रामायण में हाँ एक बना रखा है स्थानीय। मंचन पे हाँ आप स्थानीय बना रखा है कि उसको हमारे यहाँ नकुलियो कहते हैं कि नकुलियो आएगा, वो कॉमेडी कैरेक्टर है। तो अगर वैसा कुछ होता तो उनको डाल सकते। जैसे हमारे गांव नारद है, नारद नारायण बन सकते हैं रवि किशन आएंगे नारायण नारायण करते हुए। शिव जी का रोल उनको ही दिया गया है, जो बहुत अच्छा जो ए, सीरियल में थे महादेव महादेव वाले हाँ, रैना क्या नाम है उनका पूरा? मोहित रैना। मोहित रैना। तो वो वास्तव में वो व्यक्ति बहुत शानदार अभिनय करता है उसमें। ये बात बताइए कि क्या थोड़ा सा डर लग रहा है कि एक नई आदि पुरुष बन सकती है या फिर पॉजिटिव वाइब्स है क्या? वाइब तो क्या पॉजिटिव लग रही है मुझे तो। मेरे हिसाब से देखिए, पहली चीज की म्यूजिक जो डायरेक्टर है वो सबसे बड़ा है भारत में। लिरिक्स राइटर भी मुझे लगता है कि वो सबसे अधिक बड़ा एफर्ट कर सकते थे वो डॉक्टर साहब। रामायण पे अभी के हिसाब से डॉक्टर साहब से अच्छा मेरे ख्याल से कोई नहीं लिख हाँ। बात नहीं कर सकता, बिल्कुल सही बात है। और रावण भी मुझे लगता है परफेक्ट है। परफेक्ट। बीएफएक्स भी सबसे बड़ा जो सबसे अच्छा जो हो सकता था वो है, तो लगभग संभावना है। और साई पल्लवी सीता, साई पल्लवी जी से अच्छा कोई मतलब जितने लोग जुड़े हुए हैं वो काफी अच्छे नाम हैं और उनका काम भी अच्छा मतलब है। हर डिपार्टमेंट में आप देखेंगे तो टॉप के लोग ही अरे हैं। जैसे परफेक्ट कॉम्बो आदि perfect पुरुष का को combo। ट्रेलर देख के चल गया था ना कि ये तो डिजास्टर हो गया। अब इसको पता नहीं उन्होंने क्या ही कर दिया यार। इतना पैसा 600 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। इस 600 करोड़ में आप रियल लोकेशन पे बहुत अच्छा शूट कर सकते थे। पता नहीं क्यों उन्होंने, मतलब ऐसा लग रहा है कि उनके रावण के आदि शेर भी वो- जो है वो 2 माले के आ रहे हैं, एक साथ नहीं आ रहे हैं। कि 5 अभी- ऊपर 5 उससे ऊपर। अभी प्रभास जो है वो पता नहीं कहीं धुआं नहीं, लग मुझे गया लगता है मुंह पे। शायद वो जेनजी के ज्यादा जेनजी रामायण बनाने के चक्कर में उन्होंने थोड़ा सा हो वो कर सकता लिया। है कि ऐसा हो नया सकता पूरा है। नया रूपांतरण करने नए की बच्चों सोच को रहे मजा थे। आएगा। उनको पता नहीं कि बहुत नए बच्चे देखना नहीं चाहते ना, वो देखेंगे थोड़े से एनी में देख तो बाल हनुमान बाल हनुमान। और वो सब देख नहीं रहे क्योंकि रामायण या महाभारत को लेके ना एक पैरामीटर सेट हो चुका है, कई सालों पहले सेट हो चुका है, तो उससे आप छेड़छाड़ करेंगे तो अच्छा वो पोस्टर मतलब वो फ्रेम देखते हुए याद आया कि जेठालाल साहब अगर रामायण में होते तो जेठालाल को आप कहाँ रखते? सूटेबल रोल तो खैर जेठालाल को कुछ नहीं होता, नल या नील बना देते जो आराम से जो है पत्थर तैराते समुद्र में और बस। उनके सूटेबल रोल है ही नहीं ना, है ही नहीं। क्योंकि उनका कद घाटी वैसा है नहीं कि नहीं इनको वो कुंभकर्ण बनाया जा सकता है। हाँ लेकिन वो थोड़े से ज्यादा मोटे देखे हैं लेकिन हमने। वीएफएक्स तो है ही। दिलीप जैसी इतने मोटे नहीं जब है। पूरे ही वीएफएक्स से वो राक्षस बना अपने अपने शो का बादशाह है वो आदमी। अपने शो का वही है। सिटकॉम का बादशाह है पूरा। Legend। सिटकॉम में कोई इससे बेहतरीन जो है एक्टर नहीं है। पूजा 7वीं फेल। जैसे यश ने बहुत दमदार परफॉर्मेंस दी है, ट्रेलर देख के पता चल रहा है। लुक वो कॉस्ट्यूम सब ऑन पॉइंट है उनका।
तो एक खतरा ये भी बन रहा है कि कहीं रावण को, उनके चरित्र को ग्लोरीफाई नहीं कर दिया जाए कहीं। नहीं देखो, उसका कारण है ना कि ट्रेलर में जितनी चीजें दिखाई गई और अधिकतर वो दिखाई गई ना कि जब वो शायद युद्ध लड़ रहे हैं इंद्र से या किसी से, तो जब उस जगह दिखाया गया तो वो विजेता हैं, वाकई विजेता हैं, उन्होंने वो युद्ध हराए हैं लोगों को, तो उस तरीके से दिखाया गया। लेकिन अभी जब उनका युद्ध जो प्रभु राम के साथ होगा, वो देखिए इसका तरीका होता है, पहले आप विलेन को बहुत मजबूत दिखाएं और ताकि फिर अगले पार्ट में आप में- कि लगे कि कोई हरा नहीं सकता और फिर कोई आके हरा देता है तो वो और बड़ा हीरो बन जाता है। और दूसरी बात ये है कि पहला पार्ट मुझे लगता है कि रावण की कहानी के इर्द गिर्द घूमेगी। ऐसा कैरेक्टर है भी कि उसको दिखाने भी क्या जरूरत है, था ये सब के तीनों लोगों का विजेता था। बात तो सही। वो जो ट्रेलर में देखा, इंद्र का ऐरावत आता है और एक लात आके लगता है और वो ऐरावत दिया धनुष जाएगा। आएगा। हाँ, मतलब काफी चीजें, बहुत अच्छा काम दिखाया गया है। अरे वो देखो यार, संगमरमर की डिटेलिंग देखो लंका में, जो संगमरमर का काम दिखाया गया है, वो भी आगरा से ताजमहल का मकराना फेल है भाई उसके आगे। लेकिन उस पे भी बहुत लंका के विजुअलाइजेशन पे भी बहुत अच्छा काम हुआ है। एक ये है कि मेरे ख्याल से ट्रेलर में कहीं वाल्मीकि जी का, मेरे ख्याल से जितना देखा हूँ, वाल्मीकि जी को क्रेडिट नहीं। IMDb पे है स्टोरी बेस्ड बाय रामायण। दिक्कत की बात ये है कि वो स्ट्राइक नहीं मार सकते, ना ही कॉपीराइट लगा सकते हैं, ना ही तुलसी बाबा लगा सकते लेकिन हैं। क्रेडिट दिया जा सकता था, दे हाँ, सकते थे, हो सकता है फुल आए जब मूवी आए तो हो सकता है, और क्या पता ट्रेलर में भी कहीं छोटा मोटा लिख ही दिया हो। दिखा तो नहीं है, एक छोटा मोटा लिख ले लायक नहीं था, थोड़ा लाइमलाइट दी जानी चाहिए थी उनको। क्योंकि रामायण जो नए, जैसे अब बाहर भी चलेगी रामायण, अंग्रेजी में भी आप बना रहे हैं तो अंग्रेजी ऑडियंस को पता चलनी चाहिए ना कि मूल कथा कहाँ से आ रही है। वो तो सोचेंगे कि जिन्होंने स्क्रीन पर लिखा है उन्होंने लिखा है, या फिर नहीं बना दी होगी कोई कथा, तो एक पीछे, हालांकि बौद्धिक श्रोता दर्शक जो है वो देख लेंगे। पहली कविता धरती की पहला श्लोक लिखने वाले व्यक्ति को क्रेडिट तो मिलना ही चाहिए। मां निषाद प्रतिष्ठाम तुम वहां, बात तो है। और क्या लगता है आज की चर्चा जो है वो ठीक ठाक स्तर पे पहुंच गई है? पागल तो बना लो दुनिया को। रवि किशन जी की बात हम करेंगे अगले एपिसोड में, बात करेंगे हम मिर्जापुर और पर एक भी। चीज वो कर देते हैं कि हमने जो हमारा सेगमेंट था अंत का, जिसमें जिन लोगों ने पिछले वीडियो में कमेंट किए हैं, हमारा जो प्रेमचंद जी वाला और गोदान जो जंजी साहित्य में जंजी का, उसमें एक कमेंट शायद 1-1.5 पेज का है। अरे दर्शक देख रहे हैं तो मैं निकाल लेता हूँ कमेंट सारे। हाँ, उसमें एक कमेंट था कि मतलब निर्मल जी हो गए और प्रेमचंद जी प्रेमचंद रह गए, तो उनके लिए, दर्शकों के लिए बता दूं मैं कि हमारा पहला एपिसोड ही डेडिकेटेड है उनको, तो सम्मान उनका अलग स्तर का है। बाकी प्रेमचंद जी को प्रेमचंद बोलने में निकलता है ना। सबसे प्रिय अंकल होते हैं, चाचा होते हैं, ताऊ होते हैं, उनको लोग कभी कभी खुश होके ऐसे चाचा जी नहीं लगाते हैं, नाम से भी बुला लिया करते हैं। हाँ, फलाने सबसे प्रिय चाचा आदमी होता है, उससे कोई डर नहीं होता, उसके साथ बहुत अच्छा संबंध होता है, इसलिए ऐसे बोला जा सकता है। एक कमेंट है, मैं पढ़ देता हूँ उसको। UPSC स्टूडेंट करके इन्होंने कमेंट किया है, मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही लेटेंट का वो एपिसोड देखा और मुझे आश्चर्य हुआ कि किसी ने भी वो गौशाला और कविता को नोटिस क्यों नहीं किया और ना ही उसके बारे में कोई रील आई। लेकिन आज आप लोगों को सुनकर खुशी हुई कि किसी ने इस बात को नोटिस किया और उसे प्रकाश में लाने का काम किया। क्या कहेंगे? प्रकाश हमने लाइट लगाया महंगा वाला, तो प्रकाश में तो आएगा ही। सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है ना, क्योंकि लोग जबरदस्ती या इंटेलेक्चुअल बनने के चक्कर में जो है बेसिक नहीं जानते हैं हिंदी के, और उस चक्कर में हम भी नहीं जानते। मैं तो नहीं जानता हूं। नहीं, लेकिन नहीं इतना तो, लेकिन हाँ, ये इन्होंने कहा कि हमने उबारा है, हमारी तारीफ हुई है, तो हम यही कहेंगे कि आपको ऐसे ही बारीक बारीक माल जो है एकदम महीन पिसा हुआ, चार मजाक या जोक के बीच में ये आया है तो ये सब मिलता रहेगा। एक और कमेंट आया है, BR चौधरी करके हैं, इन्होंने लिखा है, काफी बड़ा लिखा है, मैं शॉर्ट में पढ़ देता हूँ। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपने पूछा कि आप प्रेमचंद जी से कैसे मुखातिब हुए, तो मेरा अनुभव थोड़ा अलग है। मैंने प्रेमचंद की सबसे पहले ईदगाह पढ़ी थी, राजस्थान बोर्ड की यह कहानी प्राइमरी लेवल पर ही लगी रखी थी। प्रेमचंद जी को मैंने उनकी खुद की रचनाओं से नहीं जाना, बल्कि हरिशंकर परसाई के प्रेमचंद के फटे जूते से जाना। उसके बाद गोदान, कफन, नमक का दरोगा और भी काफी पढ़ा, हालांकि गौशाला नहीं पढ़ पाया अभी तक। और आपने एक बात बोली कि कफन में अति यथार्थवाद है, कोई व्यक्ति उस स्थिति में खाना नहीं खा सकता, जबकि मुझे लगता है कि वो गलत नहीं है।
अभी हमने जंतर मंतर पर देखा कि उस भयानक स्थिति में भी विजेता दैया बर्गर खा रहा है क्या ह्यूमर है भाई साहब। जिसका उसको नुकसान भी उठाना पड़ा। ये बात तो वैसे सही है, लगता है ये लेकिन तो बकेट टाइप के अपने टाइप के इंसान ये है, तो इनको लाया जा सकता है शो में। अच्छी बकैती करते हैं। अरे वो ये मतलब एक बात तो सही है, लेकिन दूसरा एक कारण ये भी है ना कि बच्चे उनके थोड़ी थे भाई, प्रोटेस्ट जो कर रहे थे। एक खुशी, एक कोई लड़की थी जिसने बहुत खुशी भरा वो मैसेज अभी लिखा है देखते हैं, कि वो भी मुझे पढ़ेंगे। खुशी हुई इस बात से कि आपने नाम के बारे में बताया, ये नाम के बारे में नहीं पता था, इसके चलते मुझे नाम के बारे में मालूम चला। नहीं, और बिहार चौधरी जी से तो यही कहना चाहूंगा, देखते रहिए और इस प्रकार की चीजें नोटिस लगे करते रहिए। रहिए, लगे रहिए। एक दिन हमारे यहाँ आ जाएंगे आप। पुष्कर एंड शाम्भवी जी ने लिखा है कि एनसीईआरटी की रिमझिम नामक पाठ्य पुस्तक कक्षा 5वीं में ही बाबा ने डेब्यू कर लिया था ईदगाह के साथ। बाबा शायद हाँ तो बाबा अरे मुझे करेक्ट किया गया कि अच्छा। 10th में नहीं 9th में था, हालांकि मैंने लिख दिया था शुरू में। अच्छा, अनुष्का सिंह राइटर यही है। आप अच्छा काम है भाइयों, ये नाम की वजह से बुक है, गुनाहों का देवता से बेटर बुक है शायद। नहीं, उन्होंने लिखा ये कि नाम की वजह से चल रही है कहानियां, वरना वो ज्यादा अच्छा है। कौन सा? गुनाहों के देवता से ज्यादा बेटर बुक जो सूरज, वो नहीं, जो सूरज का 7वां घोड़ा का हाँ, जिक्र किया था अच्छा, ठीक। उन्होंने कि वो गुनाहों के देवता से बेटर काम है धर्मवीर जी का। तो उस पे बात थी। तो बात तो खत्म होगी नहीं, जबरदस्ती करते हम इस बात को यहीं विराम दे देंगे और आज के एपिसोड पे यहीं थामेंगे। अगले में आपको शायद चर्चा मिलेगी और एक अच्छे गेस्ट के साथ और अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। तब के लिए शुक्रिया और अपने ऐसे ही कमेंट करते रहिए, हम पढ़ते रहेंगे, बाकी प्यार रवि भरी चिट्ठियां लिखते बाकी रहिए। रवि किशन जी के साथ हम भी यही कहना चाहते हैं कि पागल तो बना दूंगा देश को। अभी तो बस शुरू किया है, तो अब वीडियो को आपने पूरा देख लिया है तो लाइक कर लीजिएगा, पसंद आया तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वही सेगमेंट हम अगले वीडियो में रखेंगे जिसमें आपके कमेंट ठीक ठाक आएंगे। व्यूज आए तो हो सकता है पिछली बार दीवार पे पर्दा लग जाए। हाँ, जैसा कि पहले ही कहा गया, थोड़ा रंगीन हो जाए माहौल। तो देखते हैं। ठीक है, बंद भी हम 5-7 मिनट में करेंगे, इससे अच्छा बंद कर देते ठीक हैं। है, गुड नाइट आप लोगों को। हमारी तो गुड नाइट हो गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया। अरुण जी छोला बनाया, छोला